सो गाइज अल्टीमेटली आज 3 सितंबर को डे 1 का IBPS क्लरिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और अलग अलग 4 शिफ्ट में लोगों ने इसमें अपना पेपर दिया। तो गाइज जैसा कि हमने चारों शिफ्ट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट और रिव्यूज़ और लोगों के एनालिसिस को यहाँ पर मॉनिटर किया था, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। वहीं पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो खींच तान कर लोग कुछ 80, 78 to 80 बना रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 85 भी बना रहे हैं और 88 भी बना कर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा लास्ट ईयर से पेपर को कंपेयर करें, ठीक है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेवल जो है वो अप है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पेपर जो है वो एक अलग लेवल का था और इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा उससे भी अलग लेवल का पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो बंदा पेपर देकर आया उसके मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या मेरा प्री क्वालिफाई हो पाएगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैंने एक फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो डाला था अटेम्प्ट्स वगैरह, तो उसमें मैंने डाला था कि लेस देन 75 कितने लोग हैं। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि आप देख लो 2-2,500 लोगों ने अभी रिव्यूज़ में किया है और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि ये वाले जो अटेम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा सटीक लोगों को लग रहे हैं। ठीक है, मतलब 76 to 83, 84 to 90 और अगर हम लेस देन 75 की बात करें तो यहाँ पर 12% लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे 9-10% लोग जिन्होंने 91, 92, 90 से ऊपर किए हैं। लेकिन गाइस 3 चीज़ें हमेशा यहाँ पर मैटर करेंगी। पहली चीज़ है क्वांट में और रीजनिंग में और इंग्लिश में, इन तीनों में आप कितने क्वेश्चंस बना कर आ रहे हो। अगर आपने क्वांट में 30 बनाए हैं और आपको पूरे 30 नंबर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है यहाँ पर। रीजनिंग में अगर आपने 32 बनाए और अगर आपको 30 से 32 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर इन दोनों के हिसाब से 60 से 62, 62 हो जाता है। बाकी अगर इंग्लिश में आप 30 बना कर आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में 30 अगर आपने बनाए हैं तो आप यहाँ पर देख लो कि अगर आपको नंबर 22 मिल रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है, अगर यहीं पर आप 30 बनाकर आ रहे हो, नंबर आपको 10 और 8 मिल रहे हैं तो गैस ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मत सोचो किसी ने 92 बनाए, अगर किसी ने आप देख लो 74 भी बनाए हैं और अगर उसके क्वांट और रीजनिंग का अगर मैं स्कोर देख लूँ, ठीक है, अगर वो 60 के आसपास है तो मुझे लग रहा है ये उसके गुड अटैम्प्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं और उसके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, आप इंग्लिश के अटैम्प्ट्स को साइडलाइन करते हुए अपने अटैम्प्ट देखो। वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि क्वांट प्लस रीजनिंग में इन दोनों में आपके कितने क्वेश्चंस बनने की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। ठीक है, बाकी काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, किसी ने कहा कि मैंने 92 किए हैं सेकंड शिफ्ट में, किसी ने कहा थर्ड शिफ्ट में 92 किए हैं, 30 इंग्लिश, 30 क्वांट, 32 रीजनिंग, किसी ने कहा आई अटेम्प्टेड 81 यूपी से। ठीक है, अब ये है 3 सितंबर थर्ड शिफ्ट का, फिर किसी ने 75 किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 75 वाला यहाँ पर बाहर हो जाएगा। गैस हो सकता है कि इसने 30 और 30 क्वांट और रीजनिंग में किए हों और केवल 15 इसने इंग्लिश में किए हों सोच समझकर। तो यहाँ पर अगर इसको एक्यूरेसी बेल है बहुत अच्छी है तो यहाँ पर मार्क्स जो है वो बढ़कर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो आप ये मत सोचो 92 वाले सारे इन हैं और 75 to 80 वाले जो हैं ये कम है और इनके चांसेस कम हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। बाकी मैंने पूछा था कि ओवरऑल IBPS क्लरिकल का पेपर आपको कैसा लगा, तो जस्ट अभी रिव्यू डाला था ये वाला मैंने पोल, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ईजी है, बहुत लोगों ने कहा कि सर ये मॉडरेट है। ठीक है, आप देख लो कुछ यहाँ पर बोल रहे थे कि सर देखो पेपर मैं नहीं कहूँगा बहुत इजी है, बहुत मॉडरेट है, ये थोड़ा सा मिड स्केल है। ठीक है, जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया ना कि लगभग जो है 75 तक आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप बहुत तसल्लीपूर्वक पेपर को बना रहे हो। ठीक है, ये इस फॉर्मेट का पेपर था। कुछ लोगों ने कहा इजी था, 91 किया है, क्वेश्चन लेवल अपर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देखो ये लास्ट ईयर इन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था, पेपर ईजी है बट हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होने के कारण अटैम्प्ट 2-3 नंबर कम रह गए। वैसे 80 के हैं, बहुत अच्छे अटैम्प्ट यहाँ पर 80 मेरे हिसाब से होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर की आप कट ऑफ देख लो क्या गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग यहाँ पर 3 नंबर का मार्जिन मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लगभग आप देख लो 71। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखो जनरल की आंध्र प्रदेश में 71 है तो हो सकता है 68, 69 के आसपास में हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, बिहार में 76 है तो इसी के आसपास में 72, 73, 74 तक यहाँ पर भी रह सकती है। तो लगभग 3 नंबर तक का मार्जिन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में इस फॉर्मेट में है, यहाँ पर ये है। और हर एक स्टेट की अपनी कट ऑफ यहाँ पर वेरी करेगी, क्योंकि गाइज आप देख लो लास्ट ईयर भी 12,000 कुछ वैकेंसीज थी और इस बार भी हम उम्मीद करें 13,000 के आसपास में वैकेंसीज हैं, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अप्लाई कम किया है, ठीक है। तो आंकड़े कम है, बट इट डजेंट मीन कि बहुत ज़्यादा डिप कट ऑफ में जाएगा पेपर, ठीक है। पेपर बनाने वाला है 80 78 तक पेपर आप बना सकते हो, 75 तक इस लेवल का पेपर यहाँ पर हमें देखने को फिर भी मिला है, ठीक है। अब दिल्ली में 77.25, तो हो सकता है 3-4 नंबर का यहाँ पर डिप हमें देखने को मिल जाए। गुजरात 72, 62, 78, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हर एक साल हर एक जगह की अपनी अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर हो सकती है। बट मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो आप यहाँ पर समझ लो कि अगर आपने क्वांट प्लस रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट्स किए हैं, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, बेहतर है। अगर आप 60-62 का आंकड़ा पार करो और इंग्लिश में आप आराम से जितने बनाकर आ रहे हो, नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, 15-20 जो भी बनाए, आपकी कहानी निकल जाएगी आगे, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अब आप देख लो झारखंड 79, 72, 78, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरला यहाँ पर इस फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मार्जिन मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कट ऑफ तो ऑब्वियसली यहाँ पर कम रहेगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, देखो ये इतनी रही थी, जरूरी नहीं कि यहाँ पर इतनी ही हो, ठीक है। 3-4 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूपी में एक बार देख लो 77 थी लास्ट ईयर क्लेरिकल की जनरल की कट ऑफ, ठीक है। और उत्तराखंड में आप देख लो 81 है, वेस्ट बंगाल में 79 है। बाकी तभी पता पाएगा जब एक्चुअल आपका पेपर आएगा, ठीक है, जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी हमें पूरी सिचुएशन यहाँ पर पता चल पाएगी, ठीक है। बट गाइज मेरा ऐसा मानना है कि इस पेपर में अगर आप ऑनेस्टली क्वांट रीजनिंग बढ़िया बनाकर आए हो, रीजनिंग में आपने 90 तुले अटैम्प्ट सुना है। देखो यार 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक लोग क्या होते हैं जो पेपर में पढ़ाई अच्छी तैयारी नहीं होती है, वहाँ पर घबरा जाते हैं और अटैम्प्ट्स कम कर कर आते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि यार ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर लेस अटैम्प्ट्स उनके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्यूरेटली पेपर को बनाते हैं, अटैम्प्ट्स उनके देखने में आपको कम लगेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ 72, 75 वाले, ठीक है। कुछ होंगे भाई साहब हाई फाई वाले 95, 92, 91 वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे बंदे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में 30 बनाकर आ रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30 में 300 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर जरूर है कि किसी पर्सन ने 75 बनाया, तो जैसे 30 और 30 उसने क्वांट रीजनिंग में बना लिए और 15 नंबर उसने इंग्लिश में बनाया, तो हो सकता है यहाँ पर उसके 14 मार्क्स बन जाएं, ठीक है। 14.75 समथिंग उसके मार्क्स यहाँ पर बन जाए। एक आध क्वेश्चन अगर उसका गलत होता है तो इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लोगे, अगर 15-16 नंबर कोई बना रहा है तो नंबर जो है वो इस फॉर्मेट में आ सकते हैं आपके, ठीक है। और अगर आप 30 बनाकर आ रहे हो और यहाँ पर 13-14 ठीक हो रहे हैं, तो आप सोच लो कि आपकी कहानी कहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रहता है, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होता है। बाकी रिजल्ट आएगा तभी पूरी कहानी क्लियर होगी। एक बार जरूर बताएगा कि क्वांट और रीजनिंग में आपके कितने कितने अटैम्प्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी मेरा मानना है कि आप अगर ऑनेस्टली पेपर बनाकर आए हो तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ और अपना डीआई अच्छे लेवल के पजल्स और अपना जो करंट अफेयर्स है इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। वैसे करंट अफेयर्स फंडा के जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप, वहाँ पर पिछले 6 मंथ का डिटेल एमसीक्यूज़, हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।